हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बताने वाला हूं आपको ब्रेकिंग न्यूज आ रही है झारखंड से वृद्धा विधवा विकलांग को लेकर। 1,000 या 2,500 मिलेगा, इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूं। इनको नहीं मिलेगा 2,500 रुपया, तो किसको नहीं मिलने वाला है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपडेट क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है झारखंड पेंशन पेमेंट अपडेट आ रही है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 50 वर्ष के अधिक उम्र के नागरिकों को वर्तमान समय में सरकार 1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। अब इस राशि को बढ़ाकर राज्य सरकार 2,500 प्रतिमाह करने जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सरकार खुद कही थी कि हम 2,500 प्रतिमाह करेंगे, लेकिन अभी तक 1,000 की राशि ही मिल रही है लोगों को। तो जल्द से जल्द सरकार 2,500 कर दे। जैसे मैया समाज को 2,500 मिल रहा है, वैसे वृद्धा विधवा दिव्यांग को भी 2,500 सरकार दे। आगे देखिए अगली अपडेट क्या है। यहाँ पर देखिए बताया गया था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी पेंशनधारियों को सरकार द्वारा 2,500 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें वृद्धावस्था में वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन एवं अन्य सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ देख लीजिए जिन्हें लाभ प्राप्त होता है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है झारखंड में वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से दिए जाते हैं। आप लोग यहाँ देख लीजिए, जो 1,000 की राशि मिलती है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान से दिया जाता है। केंद्र सरकार आपको कितना देता है? 300 देता है, और जो राज्य सरकार होती है वो 700 देता है। पूरा मिलाकर 1,000 आपको राशि मिलती है प्रेजेंट टाइम में। नीचे देखिए कहा गया है कि वृद्धा पेंशन योजना झारखंड सरकार वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपये लाभुकों को देती है। तो 1,000 आपको देती है, ये सबको पता है। वो भी 3-4 महीने से होल्ड रख दिया गया। बहुत से कमेंट हमारे पास आता है, कहते हैं भाई लोग कि हमारी पेंशन नहीं आई है, ना तो जुलाई की आई है, अक्टूबर से लेकर बहुत लोगों की पेंशन फंसी है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या रही है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है दिव्यांग पेंशन योजना। झारखंड सरकार दिव्यांगों को स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती है। तो ये सरकार वहाँ की 1,000 रुपये आपको स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत देती है, स्वामी विवेकानंद। या नीचे का विधवा पेंशन के लिए झारखंड सरकार विधवाओं को भी पेंशन देती है, जो वृद्धा और दिव्यांग पेंशन योजना के साथ ही संचालित होती है। मतलब जो वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के साथ संचालित होती है, वही विधवा पेंशन उसके साथ ही आपको दिया जाता है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है पेंशन की राशि 18 से 79 वर्ष के दिव्यांगजनों को 300 रुपये केंद्र सरकार और 700 रुपये राज्य सरकार देती है, जबकि 80 वर्ष के अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 500 रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। मतलब आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, 500 ये केंद्र सरकार देती है, जब 80 वर्ष का मतलब 80 वर्ष का हो जाते हैं लोग तो, और 500 फिर केंद्र सरकार देती है। ये उनका अंशदान रहता है। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है आवेदन की कैसे किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वो ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा सकता है। यहाँ देखिए हालिया अपडेट जो जल्दी में आ रही है, अभी अपडेट हाल ही में झारखंड सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए वाल्मीकि योजना शुरू की है, जिसके तहत दिव्यांग छात्रों को हर माह 4,000 रुपये महीना दिए जाने का प्रावधान है। तो देखिए जो भी दिव्यांग भाई लोग हैं वो ध्यान से सुन लें, उनको एक योजना आई है वाल्मीकि योजना, उसमें आपको 4,000 रुपये मिल रहा है। तो आप लोग उसको जाकर फॉर्म को फिलअप करिए और इसका लाभ उठाइए। आप लोग अगर आप लोग को यहाँ पर 1,000 मिल रहा है, इसको छोड़िए, आप लोग जाइए वाल्मीकि योजना शुरू कर दीजिए। आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, 4,000 का आप लोग लाभ लीजिए जाकर। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए बताया गया है पेंशन की राशि लाभुकों को एक साथ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए बहुत भाई लोगों का क्या है, अक्टूबर से नहीं पेंशन आई, अक्टूबर ना नवंबर ना दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो अभी छोड़ दो 4 महीने, 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, 6 से 7 महीने से। तो वही यहाँ पर देने की बात कही गई है। नीचे कहा गया केंद्र सरकार की योजना, भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी पेंशन मिलती है। ये सारी पेंशन मिलती है, सबको पता है 1,000 की राशि दी जाती है इसमें। आगे देखिए अगली अपडेट क्या आ रही है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देवघर में पेंशन वितरण हुआ है। देवघर जिले में 49,286 वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों को एक साथ 3 महीने की पेंशन की राशि खाते में भेजी जाएगी। अभी देखिए भेजी नहीं गई है, अभी भेजी जाएगी इतने लोगों को जल्द से जल्द। तो अपना सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही करवा लीजिए। यहाँ नीचे कहा गया मैया सम्मान योजना, मतलब भाजपा विधायक ने मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए पेंशन दिए जाने पर सवाल उठाया। तो बिल्कुल उठना चाहिए। जितना वृद्ध है, विधवा, दिव्यांग है, अगर आप लोग 18 से 50 साल की महिलाओं को 2500 रुपये दे रहे हैं तो इन लोगों को देने की क्या दिक्कत है? इन लोगों को भी तो दे सकते हैं, वृद्धा को, दिव्यांग को और विधवा को भी दे सकते हैं 2500 रुपये। तो आप सरकार से मेरा निवेदन है कि इन लोगों को भी 2500 रुपया देने का कष्ट करें। आगे देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ पर देखिए बताया गया है पेंशन में वृद्धि की मांग। तो इस समय 249 दिनों से दिव्यांग भाई लोग धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी भी पेंशन 2500 हो, लेकिन सरकार वो सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोग लगातार धरना पे लगे, लेकिन सरकार अभी तक इनकी पेमेंट को, जो पेंशन है, वो 1,000 दे रही है। इनकी जितनी मांगे हैं, सरकार से निवेदन है कि इनकी मांगों को सुना जाए और पूरा किया जाए। जितने दिव्यांग लोग हैं जाकर धरना दे रहे हैं 249 दिनों से, उन सभी लोगों की मांग को पूरा की जाए। आगे देखिए अगली डेट क्या आ रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं रांची से झारखंड सरकार हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कई प्रकार की योजना लाई है। इन्हीं में से एक है वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना। इसके तहत हर माह लाभुकों को 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह योजना उनके लिए है जो बीपीएल रेखा की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए ये 1,000 की राशि अभी तक आप लोग को मिल रही है, आप लोग भी जान रहे होंगे। आपके अकाउंट में कभी भी 2500 देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर आप लोग आवाज़ ऐसे उठाते रहेंगे, देखिए जो दिव्यांग भाई लोग हैं 249 दिनों से धरना कर रहे हैं, आवाज़ लगे हैं, लेकिन देख लेना एक दिन आपका जो पैसे है पेंशन का 1,000 से बढ़कर 2500 कर दिया जाएगा। अगर आप लोग आवाज़ उठाते रहे तो आप लोग आवाज़ उठाते रहिए। और बीपीएल, जो भी बीपीएल रेखा, मतलब बीपीएल कार्ड जो नहीं बनवाया राशन कार्ड अपना, वो बनवा ले। अगर वो नहीं रहेगा तो भी उनको पेंशन की राशि नहीं मिल पाएगी। आगे देखिए अगली डेट क्या है। ये देखिए पेंशन अप्लाई करने के लिए दस्तावेज कौन सा आपकी जरूरत पड़ेगी। ये दस्तावेज जरूरी है, मतलब इन योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों के पास अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, मतलब वहाँ का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसके अलावा वोटर आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता विवरण और वृद्धा, विधवा, दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है। ये सारा कुछ आपके पास रहेगा तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इस पेंशन को। आगे देखिए अगली डेट क्या है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कहाँ और कैसे करें आवेदन। तो आप लोग यहाँ पे नीचे बताया गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए आपने ब्लॉक पे, आपका जहाँ ब्लॉक होगा वहाँ पे जाइए, ब्लॉक कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन पत्र भरकर सभी जरूरतों दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना होगा। तो सारा कुछ भरने के बाद कार्यालय में जमा कर दीजिए। उसके बाद आपको 20 से 25 दिन के अंदर आपका सारा कुछ रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लाभ इसका मिलने लगेगा। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।